हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं सीएमए इंटर का और फाइनल का ओवर द टर्म्स पास परसेंटेज कैसा रहा, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट टर्म, किस तरह का रिजल्ट आया। आपने ऑलरेडी सुन लिया होगा, बट मैं अपने नजर से, अपने वर्जन से आपको पूरा दिखाने आया हूं, जिसके लिए मैं एक खूबसूरत सा एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिससे आपको दिखाऊंगा ओवर द इयर्स किस तरीके से रिजल्ट में चेंजेस इस बार इंस्टीट्यूट ने लाया है। तो सबसे पहले यदि आप देखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंटरमीडिएट ओवर द टर्म्स जितने होते आए हैं, इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुआ, हाईएस्ट नंबर। Can you see highest number? This is the record number. 7,824 students have passed in December 25. ऐसा इतने स्टूडेंट्स इंटर में आज तक पास नहीं हुए। और फाइनल की भी क्या कहें, आज तक एक टर्म में 3,245 यानी 3,245 कॉस्ट अकाउंटेंट्स कभी नहीं बने। तो this is one of the record result. Big clap for all of your efforts, and of course some tap on efforts done by us for you all through our YouTube, through our classes. It really means a lot. तो अभी मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आप नजर से निकालो। ये आपको हेल्प करेगा अपने आने वाले अटेम्प्ट को भी प्लान करने के लिए, यदि आपका एग्जाम ड्यू है तो। और अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपके लिए बहुत सारी बधाइयां। अब आप बस खाली सुन सकते हैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, बट अब आगे अपनी जिंदगी आपको प्लान करनी है, जिसके लिए अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। तो फिलहाल अभी आते हैं इंटर वालों के साथ बात करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रुप 1 में कितने बच्चे एग्जाम दिए थे, 29,375, विच इज अगेन वन ऑफ द रिकॉर्ड नंबर्स, सबसे हाईएस्ट। अभी तक लास्ट 29,349 था, उससे थोड़ा सा मार्जिनल बढ़ के आया 29,375। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो दिसंबर टर्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जून टर्म। तो इस कारण से दिसंबर टर्म के नंबर के आसपास, मतलब मार्जिनली ज्यादा है, एज यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड। और वहीं इंटर में ग्रुप 2 में कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, 14,000 था यहाँ पे 13,300 था। तो थोड़े से बच्चे मार्जिनली ज्यादा ही हैं, 5-7% ज्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों मिला के वो 15,000 थे। तो मतलब पिछले टर्म के मुकाबले बच्चे दिसंबर 24 के इस बार ज्यादा थे, बट दिसंबर 23 में और ज्यादा बच्चे थे बस मिलाकर, राइट। सो गाइस, इसको लेकर और एक चीज दिखाना है कि कितने बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करते हैं। तो लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 24 से कंपेयर करें तो 11,123, इस बार 11,426, विच इज अगेन क्वाइट नियर। बट पासिंग परसेंटेज अगर आप दिसंबर 24 से कंपेयर करेंगे तो 16.1, जून से कंपेयर करेंगे तो 10.62, कुछ परसेंटेज था। और उसके बाद इस बार क्या है, 24.59, दिल खोल के मार्क्स। तो ये 28.69 ग्रुप 2 में था, तो इस बार 31.76 है। तो इधर ऐसा बहुत ज्यादा दिल खोल के नहीं दिख रहा है, बट इधर तो लग रहा है कि भाई साहब एकदम 50% हाइक हो गया, 16 से 25 पहुंचा दिया। बट यहाँ पे तो लग रहा है कि यहाँ 28.7 का 31.76 किया गया है, तो अप्रॉक्स 10% ज्यादा दिया है। बट जितने बच्चे ग्रुप 2 देते हैं, है ना, तो उसमें ये देखा गया है कि सारे के सारे ग्रुप 2 पास नहीं हो पाते। क्या तो वो कोई एक ग्रुप में पास होते हैं या तो दोनों ग्रुप में भी पास हो जाते हैं। तो जितने बच्चे ग्रुप 2 दिए थे वो संख्या सेम ही है, बट उनका रिजल्ट परसेंटेज मार्जिनली बढ़ा है। पहले 1100 बच्चे पास हुए थे एक किसी एक ग्रुप में, तो इस बार 1300 बच्चे किसी ग्रुप में पास हुए हैं। और उन्हीं 11,000 बच्चों में जो दोनों ग्रुप निकल गए थे वो पिछली बार 1977 थे, इस बार 2613 है, इस बार 2613। तो इसमें रिजल्ट में अच्छा चेंज दिखा है, दोनों ग्रुप वालों को अच्छा खासा पास किया गया है। इसका मतलब रैंक लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, ज्यादा लोग दोनों ग्रुप पास कर गए। तो इस 2613 स्टूडेंट्स में से इंस्टीट्यूट देता है टॉप 50 स्कोरर्स को ऑल इंडिया रैंक। सो ऑल इंडिया रैंक हमारे इंस्टीट्यूट से भी काफी सारे आए हैं। तो मैं नॉर्मली ये सब वीडियोस में उनका नाम नहीं लेता हूँ, बट कभी कभी आपको दिखाऊंगा, मिलाऊंगा, वो अलग बात है। तो अपने यहाँ पर
अगर आप देखें टोटल स्टूडेंट्स पास 7824, विच इज कमिंग हाउ, इट इज कमिंग बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स जो इस 2613 में पास हो गए वो तो आ ही गए, 7824 में मेनी स्टूडेंट्स जिनका एक ग्रुप अटका हुआ था, ग्रुप 1 अटका हुआ था, ग्रुप 2 अटका हुआ था, वो लोग भी तो पास हुए ना। तो वो सब मिलाकर टोटल 7824 बच्चे पास हो गए। कितना बढ़िया रिजल्ट हुआ है। और इसके बाद अगर हम सीएमए फाइनल की बात करें तो सीएमए फाइनल में भी अगर आप बेसिस ऑफ कंपैरिजन लोगे तो December 24 लोगे एज यूजुअल, तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड December एग्जाम इज ग्रेटर देन December 24। अगर आप December 23 की भी बात करोगे तो उधर भी 8000 के आसपास थे, तो 8000 आइडियल रेंज था, इस बार 10,500 दिख रहा है। वैसे जून में भी था 10,500, कोई बात नहीं है, बट एनीवे 10,500 दिसंबर से अगर हम कंपेयर करें तो बढ़ा है। और रिजल्ट परसेंटेज आप देखिए, पहले तो सिंगल डिजिट पे था, एक टाइम था जब न्यू सिलेबस में सिर्फ 2.86% रिजल्ट हुआ, फिर इवेंचुअली रिजल्ट 14%, 16% तक आया, और इस बार 24.42। बट ग्रुप 4 की बात करें तो रेंज देखिए वो 4 से 5,000 है, उतने ही बच्चे इस बार भी एग्जाम दिए हैं, और उनका रिजल्ट परसेंटेज नॉर्मली 14, 17, 18, 12 डबल डिजिट पे चल रहा था। एक बार 32 भी गया था, एक बार 44 भी गया था, एक बार 51% भी गया, बट इस बार गिर के 33.79 पे आया। तो कंपैरेटिवली पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले December 24 का ग्रुप 2 का रिजल्ट, ग्रुप 4 का रिजल्ट खराब हुआ है। तो ऐसे सुनने में भी आया बहुत सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, किसी एक सब्जेक्ट में ग्रुप 4 में फेल हैं। तो निराश होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप 100% अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल यदि आप देखोगे तो ग्रुप वाइज देने वाले बच्चे में ग्रुप 3 हमेशा ज्यादा है, ग्रुप 4 कम है, और दोनों ग्रुप देने वाले बच्चे और भी कम होते हैं। बट वो रेंज जो है वो December 24 से भी मैचिंग ही है, बहुत मार्जिनल इंक्रीज है 5-10% का, तो वो ठीक है, रिजनेबल है। और रिजल्ट जो दोनों ग्रुप का लास्ट टाइम हुआ था फाइनल में 30.76 हुआ था, उसके पहले अगर आप देखोगे December 23 में तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट था, बट इस बार दोनों ग्रुप का रिजल्ट कम हुआ है 16.14। मतलब आउट ऑफ 3910 स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड, किसी एक ग्रुप में पास होने वाले हैं 16.14, एंड आउट ऑफ 3910 हु अपीयर्ड, दोनों ग्रुप में जो पास हो गए, ओ माय गॉड, उसका नंबर्स वन ऑफ द हाईएस्ट में से एक है 25.55। तो आउट ऑफ दैट 999 have passed both groups इन फाइनल 3910 में ही लास्ट टाइम, जबकि ये नंबर्स 22.46% था। बट एनीवे नंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स गिवन टू इंडिया इज 3245, कैन यू इमेजिन। तो इस सब से क्या समझ में आता है, क्या आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है? अभी तो कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है। एक बार का अच्छा रिजल्ट हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार का रिजल्ट अच्छा होगा, बट इससे एक चीज जरूर दिख रहा है कि काफी स्टूडेंट्स प्रेफर कर रहे हैं अपने सीएमए डिग्री को। सीएमए डिग्री को प्रेफर करने वाले स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें ग्रुप 3 में, जैसे मैंने आपको दिखाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग ग्रुप 3 में भी बढ़े हैं, ग्रुप 1 में भी बढ़े हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरिंग दिस कोर्स इज इंक्रीजिंग। पासिंग परसेंटेज इस तरह से देखने का मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में ही हमेशा अच्छा होता है, जून में खराब होता है, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब जून में बच्चे कम एग्जाम देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों का कॉलेज का चक्कर रहता है, कॉलेज एग्जाम के साथ क्लैश होता है बहुत बार, इसलिए जून वाले बच्चे कम हो जाते हैं। दिसंबर में लोग छुट्टियां रहती है कॉलेज के एग्जाम से, नॉर्मली वो क्लैश नहीं होता, तो लोग जी भर के एग्जाम दे पाते हैं, इसलिए जून में बच्चे कम मिलते हैं हम लोगों को। बट एनीवे ऐसा मत सोचना कि मिस इंटरप्रेट मत करना कि दिसंबर में रिजल्ट अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, जून में भी रिजल्ट होता है। ये एक आउटलायर रिजल्ट है, एक्सेप्शनल रिजल्ट है। ऐसा मत सोचना कि इस बार इतना अच्छा रिजल्ट हुआ तो हर बार अच्छा रिजल्ट होगा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, ये आउटलायर है। एवरेज रेंज जो है वो वही है कि ग्रुप 1 का 15% के आसपास, ग्रुप 3 का भी 15% के आसपास, ग्रुप 2 का थोड़ा सा बेटर रिजल्ट होता है 25% के आसपास, ग्रुप 4 का बेटर रिजल्ट होता है नॉर्मली 25% के आसपास हम लोग मानते हैं, और बोथ ग्रुप निकालने वालों का जो रिजल्ट होता है वो 10 से 12% या 10 से 15% के आसपास होता है। तो ये एक एवरेज माना जाएगा। तो अगर हम एवरेज करेंगे दोस्तों तो वो आपके लिए एक्सपेक्टेड ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम सिंपल एवरेज भी निकाल लें
तो इज इक्वल टू एवरेज, आपको पता ही है फॉर्मूला 14.42 आ रहा है इन केस ऑफ बोथ ग्रुप. इन केस ऑफ ग्रुप 4 ओनली आ रहा है 26. इन केस ऑफ ग्रुप 3 आ रहा है 11.56. राइट. आप ऐसा मान के चलिए कि यही एवरेज फ्यूचर में भी प्रिवेल करना चाहिए. यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इंटर में एवरेज जो है वो हमारा 13.82 है बोथ ग्रुप क्लियर करने का. ग्रुप 2 क्लियर करने का एवरेज है 24%, जो मैं आपको बोल रहा था 25% के आसपास आप मान के चलिए, और इसका 15% है. तो दिस इज हाउ इट इज. तो अब क्या होता है, स्टूडेंट्स ये सबको लेकर मिस इंटरप्रेट कैसे करता है. वो सोचता है कि ग्रुप 1 पहले नहीं देंगे, हम पहले ग्रुप 2 देंगे क्योंकि उसमें पासिंग परसेंटेज ज्यादा है. बट आप ऐसा भूल करोगे तो क्या होगा पता है, आप उस 24% में नहीं आओगे, आप 76% में आओगे. क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 अगर फर्स्ट में पढ़ते हो तो ग्रुप 2 टफ लगता है. ठीक है. बट ग्रुप 1 पढ़ने के बाद ग्रुप 2 पढ़ते हो तो ग्रुप 2 इजी लगता है. अगर आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही सारा इंडिया सोच रहा होता तो डेफिनेटली ग्रुप 2 में बच्चे ज्यादा होते ना फिर ग्रुप 1 से. बट ऐसा तो नहीं, आधा है. तो आधा है, इसका रीजन है ना, क्योंकि सीधा जो ग्रुप 2 में कूदते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता. बट जो ग्रुप 1 देके ग्रुप 2 में जाते हैं उनका रिजल्ट, पासिंग परसेंटेज कैसा होता है आपको समझ में आ गया. मतलब 13 की जगह सीधा 23 हो जाएगा. इमेजिन करो. तो ये एक तरीका है. पासिंग परसेंटेज ज्यादा है मतलब पहले इस ग्रुप को देना है, रॉन्ग नोशन. कभी ऐसा नहीं करना है. पासिंग परसेंटेज दिसंबर में ज्यादा आता है, जून में नहीं आता, रॉन्ग नोशन. ऐसा नहीं सोचता. एवरेज ही पासिंग परसेंटेज रहता है, कभी कभी आउटलायर होता है. अब नेक्स्ट उसी तरह से अगर आप देखोगे ग्रुप 4 सीएमए फाइनल में परसेंटेज ऑफ पासिंग ज्यादा है. तो अगर आप सिर्फ ग्रुप 4 की पहले तैयारी करने लग जाओगे और बाद में ग्रुप 3 दोगे तो आपका काउंटिंग वही 74% में होगा. कोई एक्सेप्शनल हो गया, मेहनत ज्यादा कर लिया, अलग बात है. बट यही यदि आप ग्रुप 3 देकर ग्रुप 4 में जाते हो तो आपका ग्रुप 4 क्लियर करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, बिकॉज मेनी कंसेप्ट्स गेट्स रिपीटेड ओवर देयर आल्सो. तो ग्रुप 3 में भी आप देखिए 10,000 लोग एग्जाम देते हैं, ग्रुप 4 में 5,000 ही देते हैं. क्यों देते हैं? सारे 10,000 मूर्ख हैं, आप ज्यादा होशियार हो? ऐसा नहीं हो सकता. आप एग्जिट गेट से एंट्री करोगे तो आप फंस जाओगे. आप ये मान के चलो आपको ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा. तो अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए एग्जाम देते हो, जो ट्रेंड है, तो आपका पास होने का चांस बेटर होता है. तो ग्रुप 3 थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ग्रुप 4 इजी होता है. उसी तरह से ग्रुप 1 थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मेहनत ज्यादा कराता है, बट ग्रुप 2 इजी होता है. अगर आप ग्रुप बाई ग्रुप सोच रहे हो, और अगर आप बोथ ग्रुप सोच रहे हो तो दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 13-14% रिजल्ट है. मेहनत छोड़ के करना पड़ेगा अगर जिंदगी के 6 महीने बचाने हैं और ऑल इंडिया रैंक लाने. तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही अभी बात करने आया हूँ. इंटर और फाइनल का एनालिसिस आपको दिखाने आया था. आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस से कुछ फायदा मिला. अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो कमेंट में पूछना ना भूलें. और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करके रखें, क्योंकि हम यूट्यूब पे लाते रहते हैं और भी जबरदस्त गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस जो कि आपका पासिंग परसेंटेज इसी तरीके से बढ़ाता है. तो दिसंबर 25 में जिस तरह से हमने कंट्रीब्यूट किया था यूट्यूब में, उसके दुगने स्पीड से जून 26 में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि जून 26 का भी रिजल्ट इसी स्टैंडर्ड्स पर आ पाए. वी विल ट्राई टू डू दैट. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, हाउ इट अनफोल्ड्स, बट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर यूट्यूब. चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए.